नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। आज बातचीत 40 मजदूरों की फंसी हुई जिंदगी पर, जिनको सुरंगों में रहते और फंसे हुए 6 दिन से ज्यादा हो गए। घंटों में बात करें तो 150 घंटे से भी ज्यादा होने को हैं। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच फंसे ये मजदूर किसी तरह उसमें जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। इस बीच हमारी सरकारें प्रयास कर रही हैं और उस प्रयास का नतीजा ये है कि 6 दिन बाद भी अभी भी कभी अमेरिका से, कभी थाईलैंड से मजदूर मना एक्सपर्ट मंगाए जा रहे हैं, तो जानकार मंगाए जा रहे हैं, तो मशीनें मंगाई जा रही हैं। अभी ताजा जानकारी के अनुसार इंदौर से मशीन मंगाई जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम कितना अमानवीय है, कितना तकनीक विरोधी है, कितना विज्ञान विरोधी है और इंसानियत विरोधी है, यह अपने आप में साबित करने के लिए काफी है। आप सबको पता होगा कि यह सड़क चार धाम यात्रा की है। पहले इसका नाम ऑल वेदर रोड था। इस ऑल वेदर रोड को उत्तराखंड के जानकार हमेशा से आंदोलनकारी विरोध करते रहे। वह धार्मिक आधार पर भी कहते रहे हैं, वहां के संत महात्मा भी कहते रहे हैं कि जिस केदारनाथ में, जिस बद्रीनाथ में, जिस यमुनोत्री और गंगोत्री में साल भर तो भगवान भी नहीं जागते, उस जगह पर आप ऑल वेदर रोड क्यों बनाना चाहते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चूंकि यह महत्वाकांक्षी योजना थी, अब इस महत्वाकांक्षी योजना का इंस्पिरेशन क्या था, यह तो भविष्य में जांच का विषय है। लेकिन उस इंस्पिरेशन के कारण, चार धाम यात्रा के कारण अनेकों जाने गई, अनगिनत जाने गई हैं। और यह ताजा मामला है जब बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 40 मजदूर 6 दिन से एक सुरंग में फंसे हुए हैं, उस मलबे के बीच। उनको एक पाइप के जरिए सूखा भोजन और ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। कल कुछ मजदूरों की तबीयत भी खराब हो गई थी। हालांकि वह मजदूर हैं, वह पहाड़ तोड़ते हैं, वह रास्ता बनाते हैं, वह सुरंगे बनाते हैं, वह समुद्र से रास्ता निकाल लेते हैं। तो जाहिर तौर पर उनकी जीवटता है, जीने के प्रति जो उनकी उदात्त इच्छा शक्ति है, वही उनको जीवित रखे हुए है। अन्यथा आरामगाहों में बैठे ये पुलिस के अधिकारी हों, या फिर उस कंपनी के मालिकान या अधिकारी हों, या फिर हमारे सरकार में बैठे हुए मंत्री संतरी हों, या फिर ताकतवर इस समाज के पैसे वाले कहे जाने वाले लोग हैं। जरा कल्पना करिए कि अगर 6 दिन ऐसे किसी दमघोटू सुरंग में ये फंसे होते तो आज सांस न ले पाते, लेकिन वह ले रहे हैं। पर सवाल इसके साथ खड़ा हो रहा है, जिस सवाल के बारे में मीडिया आपको बताने को तैयार नहीं है, मानो यह कोई गुनाह है सरकार से सवाल पूछना। इस देश में बताया जा रहा है सांस ले रहे हैं, परिजनों से बातें कर रहे हैं, लेकिन उस बीच यह सवाल नहीं उठ रहा है कि सिलक्यारा डंडल गांव के बीच या उसके अलावा इस चार धाम सड़क पर जो सुरंगें बनाई जा रही थी, उन सुरंगों के दौरान मलबा गिर सकता है, भूधसान हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, इसकी जानकारी तो रहती है ना। तो उसकी व्यवस्था किए बगैर, बिना उसकी व्यवस्था के आखिरकार किसकी जरूरत से, किसकी इजाजत से बनाने की इजाजत दी गई सुरंग? आज जिस जिस यंत्र को खोजा जा रहा है, कभी अमेरिका से, कभी थाईलैंड से, कभी इंदौर से, कभी कहीं से, उस यंत्र की व्यवस्था किए बगैर अगर कोई सुरंग खोदी जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि यह अपने आप में एक क्रिमिनल एक्ट है और इसका जिम्मेदार स्टेट है, यानी राज्य है, यानी सरकार है, और वो कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया। लेकिन आप सबको जानकारी होगी कि 6 दिन हो गए उस कंपनी पर एक कार्रवाई नहीं, एक एफआईआर नहीं दर्ज। और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इजाजत कैसे मिली, उस इजाजत में खेल क्या हुआ, उस खेल को भी समझने की जरूरत है। तब आप वो कड़ी जोड़ पाएंगे कि कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। चार धाम की कुल यात्रा करीब 900 किलोमीटर की। 900 किलोमीटर के लिए पर्यावरणीय इंपैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की एक कार्रवाई होती है जो सरकार द्वारा की जाती है।
उसकी इजाजत के बगैर कोई सड़क नहीं बनाई जा सकती। लेकिन वह करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे ही रोड़ा अटका असेसमेंट का, वैसे ही मोदी सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक रास्ता निकाला, और वो ये निकाला कि 900 किलोमीटर की सड़क को 53 हिस्सों में बांट 53 हिस्सों में बांटने के बाद इजाजत की कोई जरूरत नहीं बची। और जब इजाजत की जरूरत नहीं बची तो मन मुताबिक कमीशन खोरी और मुनाफाखोरी के कारण यात्रा चाहे जैसी भी हो, रास्ते आप जैसे भी बनाए, इजाजत लेने की जरूरत और नहीं ली गई। और यही कारण है कि आज जब वह 40 मजदूर फंसे हैं जिनकी जिंदगी पर बनाई है, जब हमारे वीके सिंह मंत्री जाते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उनका मुंह बंद करा देते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति यह है कि वह क्रिकेट पर ट्वीट करते हैं और आजकल चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो वह वहां व्यस्त है। राज्य की जनता इस तरफ, और हालत उन 40 मजदूरों की यह है कि उनके परिजन बाहर बैठे। जरा सोचिए वो मजदूर क्या है, 300, 500, 700 की डेली की मजदूरी पर काम करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, 1000, 1500, 2000 किलोमीटर से आए हुए ये मजदूर सिर्फ इस रोटी की शर्त पर आए। और जब हमारे देश के महानुभाव, हमारे प्रधानमंत्री, राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि उनके राज्य चतुर्दिक विकास कर रहे हैं, उसमें बिहार भी है, झारखंड भी है, असम भी है, बंगाल भी है, योगी जी का उत्तर प्रदेश भी है, तो इन स्थितियों में किन हालातों में मजदूरों को काम करने जाना पड़ता होगा जब उनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं। हम बड़े बड़े कोयला खदानों के धंसने की बात सुनते थे, अब यह भूदशान नया है जो सुरंग सिर्फ यात्राओं के लिए, सिर्फ भगवान की याद करने के लिए, ईश्वर की अर्चना के लिए, पूजा के नाम पर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी उस चार धाम यात्रा के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कहा, ये कहा कि चार धाम यात्रा में असेसमेंट होना चाहिए, पर्यावरणीय रक्षा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि सड़क नहीं बननी चाहिए। कह दिया सड़क बन रही है तो उसकी भी बनने की जरूरत है। बाद में सरकार ने उसमें डिफेंस और सेना की बात जोड़ दी तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी हाँ कह। तो जब इतनी सारे लूप होल राज्य सरकार के अपने तौर तरीकों में होगा, तो वह राज्य सरकार किसी कंपनी को गुनहगार कैसे मानेगी, और माना भी क्यों जाना चाहिए जब पापियों का ही पूरा का पूरा पाप शास्त्र भरा पड़ा है। तो जाहिर तौर पर इन 40 मजदूरों की जिंदगी का मोल ही क्या है इस व्यवस्था, वो है ही कौन? क्या वह मंत्री हैं, क्या वह विधायक हैं, क्या वह डॉक्टर हैं, क्या वह डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, आईटी इंजीनियर, क्या है वो? कुछ भी तो नहीं। गरीब लोग, गरीब घरों से आए हुए, उनकी जिंदगी का क्या है? वो आज जी रहे हैं, कल मर जाएंगे, कुछ हजार कुछ लाख का मुआवजा हो जाए। इसका ये सारे सवाल ये हैं कि सरकार के सारे प्रयासों के बीच जो ये नाकाफी और नाकामी दिखाई दे रही है, यह सवाल उठना चाहिए था। लेकिन सरकार का ऐसा एक जादू चला कि मीडिया में यह प्रश्न प्रश्न की तरह नहीं है, तारीफ की तरह है। आपको भरोसा ना हो तो आप खबरें जो छप रही हैं उसको देख लीजिए। ऐसे छप रही हैं कि परिजनों से बातें हो रही हैं, ऑक्सीजन जा रहा है। अजी क्या मार दोगे ऑक्सीजन नहीं दोगे तो? क्या उतना भी नहीं दोगे, वो चना चबेना भी नहीं भेजोगे पाइप से? फिर तो मर ही जाएंगे। बात इसकी होनी चाहिए, उस पर अपराध तय होना चाहिए, उस अधिकारी पर, उस मंत्री मंत्रालय पर, इजाजत देने वाले लोगों पर, कि बगैर संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के आखिर सुरंग बनाने की इजाजत क्यों दी गई, और अगर दी गई तो वो मशीन उसी वक्त वहीं पर क्यों नहीं मौजूद थे जो 6 दिनों से अभी आ और जा रहे हैं। और 6 दिनों से जब वो सुरंग करना, कोई राहत कार्य शुरू करते हैं, तब तक एक आफत बरस पड़ती है और मलबा गिरने लगता है और काम रोकना। और सिर्फ 40 मीटर का मामला। हम कहते हैं दुनिया के बेताज बादशाह है, हम कहते हैं हम दुनिया में 56 इंच लेकर घूम रहे हैं, हमारे लोग कहते हैं कि दुनिया में डुगडुगी बज रही है, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, सब कुछ है हमारे पास। हम ऐसे पेश आते हैं, हम बताते हैं सदियों से हमारे कदमों में विज्ञान है, तकनीकी, और हालत हमारी क्या है कि 40 मजदूर 6 दिन से एक सुरंग में फंसे हुए, और अब तक हमारी सरकार सिर्फ प्रयास कर रही है, जुगाड़ और जुगत लगा रही, और प्रश्न कहीं नहीं। ये रही सरकार की बात। लेकिन सरकार के अलावा समाज भी है, और समाज में मानिंद लोग भी हैं।
बड़े लोग, उत्तराखंड राज्य से भी समाज की बात करें तो कई बड़े नाम हैं। पहला बड़ा नाम तो महेंद्र सिंह धोनी का है। दूसरा बड़ा नाम अनुष्का शर्मा का है, जो कि क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी भी है। प्रसून जोशी भी। इन लोगों ने जुबान पर एक शब्द संवेदनशीलता के इन मजदूरों के लिए नहीं कहे, जबकि इसी सुरंग के जरिए इनके अपने, इनके नजदीकी, इनके रिश्तेदार कभी यात्रा करने जाएंगे तो उन्हीं के कंधों पर बने हुए सुरंगों के जरिए ही जाएंगे। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी का रिश्ता तो झारखंड से भी उतना है, जहां के 15 मजदूर हैं, तब भी मुंह नहीं खोला है। ये समाज का मैं सिर्फ चंद उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे वक्तों में जब त्रासदियों का समय होता है तो सरकारों के साथ समाज भी खड़ा होता है, जिससे कि समाज के बदौलत सरकारें दबाव में आती हैं और इंसान को इंसान समझती है। अन्यथा वोट के जादू के इस वक्त में मजदूरों का मोल ही क्या है, कौन ही पूछेगा। इसलिए छोटी सी चर्चा मैंने समाज की और इन नामों की जिक्र किया जिनके नामों पर आप तालियां गड़गड़ाते हैं, जिनके गीतों को सुनते हैं, जिनके बल्लों के छक्कों को देखते हैं। उन्हें भी अब याद करना चाहिए कि आखिरकार तुम कहां हो। और अगर सरकार और समाज दोनों ही लापरवाह, दोनों ही चुप बैठे, दोनों ही इंसान को इंसान मानने को तैयार ही न हो, उनके प्रति संवेदनशीलता ही न दिखाए, तो जाहिर तौर पर उस देश के 80 करोड़ लोग जो किसी तरह मजदूरी कर अपना जीवन जीते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, उनका कोई मोल नहीं होगा, उनका कोई मतलब नहीं होगा। उन्हें जो ऑक्सीजन दिया गया, अगर खुदा न खास्ता कुछ बुरा हो जाए तो आप देखिएगा, आपकी आंखों के सामने लोग कहेंगे कि सरकार इससे ज्यादा कर ही क्या सकती थी, संयोग बुरा था, भगवान का लिखा था। लेकिन इस बात पर जिरह करने वाले बहुत कम मिलेंगे कि सरकार और वो कंपनी दोनों इस मामले में अपराधी थे, क्योंकि बिना सुरक्षा व्यवस्था किसी भी तरह का कोई भी काम दुनिया के सबसे पुराने कानून में भी, दुनिया के कबीलाई सभ्यता में भी अपराधी माना गया होगा। हम तो आज सभ्य समाज में जी रहे हैं। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।